हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइज ऑफिशियल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के एक बहुत अच्छे टाइप के बारे में, जिसे हम ग्राफ के नाम से जानते हैं। इसे हम ग्राफ के नाम से जानते हैं और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और ये अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके सीजीएल का एग्ज़ाम हो, और यूपी स्टेट के भी एग्ज़ाम, जो भी स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ के। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीईटी का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और उम्मीद है आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। और इसमें हम इजाफा करने के लिए एक ग्राफ की डीआई लेकर आए हैं, जिससे आप बहुत सारे डाउट भी जो आपके अगर रह गए होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले हमने पाई चार्ट और बार चार्ट पर भी वीडियो बना दी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर पीछे देख सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को टॉपिक वाइज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं हम ये क्वेश्चन ग्राफ का, कि इसमें किस तरह से हम आसानी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ में आपकी चीज़ें क्या क्या दी हुई हैं, डाटा आपका किस वर्ष में क्या दिया हुआ है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डाटा से खेलना, डाटा को समझना। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, बस क्वेश्चन आपको जिस वे में पूछ रहा होता है आपको बस उसी वे में चलना होता है और क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व होकर आंसर आपके पास में होता है। ठीक है, हम देखते हैं ग्राफ में आपका क्या दिया हुआ है। तो ग्राफ आपका दिया हुआ है, एक ग्राफ में दो तरह के वाहन हैं, पी और क्यू। ठीक है, जिन्हें हज़ारों में जिनका उत्पादन दिया हुआ है, इनकी प्रोडक्शन जो हो रहा है वो हज़ारों में हो रहा है। ठीक है, कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में ये प्रोडक्शन हो रहा है? 2009 से 2014 तक। 2009 से 2014 तक के बीच में पी और क्यू दो तरह के वाहन हैं जिनका उत्पादन दिया हुआ है, अब देखना है पी और क्यू को किस तरीके से दर्शाया है। ठीक है, तो क्रॉस से आपके पी टाइप के वाहन है, क्रॉस से आपके पी टाइप के वाहन है, डॉट से आपके क्यू टाइप के वाहन है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि किस वर्ष में क्या डाटा दिया हुआ है। जैसे कि ये प्रोडक्शन है आपका हज़ारों में। ठीक है, और ये आपके वर्ष दिए हुए हैं 2009, 2010 से 2014 तक। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है। ठीक है, जैसे कि 2009 में पी टाइप के जो वाहन हैं, ठीक है, इनका जो प्रोडक्शन हुआ है वो 100 हुआ है। ठीक है, अब इसी वर्ष में क्यू टाइप के जो वाहन हैं उनका जो प्रोडक्शन हुआ है वो 175,000 या 1,75,000 कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आपके वर्ष अलग अलग वर्ष में दोनों के प्रोडक्शन दिए हुए हैं कि उत्पादन कितना कितना हुआ है। ठीक है, इस पर ही हमें क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको पढ़ना है बड़े ध्यान से, आपकी लैंग्वेज आपकी क्वेश्चन की क्या कह रही है। ठीक है, वर्ष 2009 में वाहन पी और क्यू प्रकार के जो वाहन हैं इनके उत्पादन में क्या अनुपात है। ठीक है, वर्ष 2009 में पी और क्यू प्रकार के वाहनों का जो उत्पादन है उनमें क्या अनुपात है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सीधा है, आपको देखना है 2009 में जो वाहन है, यानी कि पी और क्यू का क्या है अनुपात पूछा है आपका, कौन से वर्ष में? 2009 में। ठीक है, तो पी आपका किस तरह दर्शाया गया है? क्रॉस से। ठीक है, तो आपका ये हो गया 100। 2009 में देखिएगा इसकी जो वैल्यू दी हुई है पी की, आपकी कितनी दी हुई है? 100 दी हुई है। और जो आपके क्यू टाइप के वाहन हैं उनकी जो वैल्यू दी हुई है वो 175 दी हुई है। ठीक है, अब इस तरह की जो आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करना होता है, इस तरह का बहुत आसान होता है। इसको आप ऐसे ना करें कि हाँ भाई इसको कट कर दिया, वैसे कट भी हो जाएगा, लेकिन इसको आप क्या करेंगे, आप जब भी यूनिट वैल्यू पे देखेंगे 5 है, इसको डबल कर दीजिएगा सीधे। ठीक है, दोनों तरफ हमने डबल कर दिया, यानी कि 200 हो गया आपका ये, और इधर आपका कितना हो गया? 350। ठीक है, मैं एक वे बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन को सेकेंडों में कैसे करना होता है। ठीक है, ये वैल्यू कट जाती, लेकिन बहुत सी वैल्यू नहीं कट पाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, सीधे एक बार देखिएगा, फिर भी यहाँ आपको 5 दिख रहा है तो एक बार और डबल कर दीजिएगा। यहाँ आपको जब डबल करेंगे तो 200 का क्या हो जाएगा आपका? 400 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 700 हो जाएगा। देखिए आपको बिल्कुल सीधे सीधे आंसर दिख रहा होगा। ये 20 से 20 चला गया, आंसर आपके पास में आ गया क्या?
4:7, ये आपका आंसर है। दोस्तों आप इसको कट भी कर सकते थे, लेकिन आप थोड़े स्मार्ट वर्क करना सीख लीजिएगा, उससे क्या रहेगा कि हर क्वेश्चन में आपको मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को आप स्पीड में कर पाएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ में कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, वर्ष 2010 से 2011 तक क्यू प्रकार के वाहनों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। ठीक है, 2010 से 2011 तक, ठीक है, 2010 से 2011 तक बात किसकी चल रही है, क्यू की। क्यू मतलब डॉट, डॉट कौन सा चल रहा है, ये आपका डॉट चल रहा है। ठीक है, क्यू प्रकार के वाहनों का जो प्रोडक्शन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, 2010 में क्यू प्रकार के वाहन की वैल्यू थी 150, मतलब कि 1,50,000 का प्रोडक्शन था। ठीक है, वो घटकर कितना हो गया, 1,25,000। ठीक है, 150 से 125 घट गया आपका। तो ये कितने की यहाँ पर कमी आई है, 25,000 की। ठीक है, कितने पर आई है, 150 पर आई है। तो वही मैंने चीज़ें आपको पहले ही बताई है कि कमी को कैसे निकालते हैं, प्रतिशत को। कितने की कमी हुई है, था आपका पहले 150 था, इससे 125 हो गया। ठीक है, तो 25 की कमी आई है, 25 की कितने पर आई है, 150 पर, इंटू 100 कर दीजिएगा, सीधा है। 25 छक्का 150 और ये आपका हो जाएगा 100, 6 बन जा 6%। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं, बस आपको एक तरह से पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस वे में करना है, ये आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ही हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्वेश्चन में देखते हैं, वर्ष 2014 में पी और क्यू वाहनों के उत्पादन में कितना अंतर है। ठीक है, पी और क्यू जो 2014 की बात हो रही है, यानी कि 2014 की बात हो रही है। ठीक है, के वाहनों के उत्पादन में, तो पी का वाहन मतलब मैंने लिखा हुआ भी है कि ये जो प्रोडक्शन है आपका क्रॉस वाला, ये पी का है, और ये जो डॉट वाला प्रोडक्शन है ये आपका क्यू का है। इसमें आपसे अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो अंतर सीधा है, निकाल दीजिएगा। ये पी का है, ये क्यू का है। ठीक है, कितना हो गया, 50। कितने में चल रही है प्रोडक्शन, 1000 में चल रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया 50,000। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, वर्ष 2013 में पी वाहनों का उत्पादन क्यू वाहनों के उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, पी वाहनों का उत्पादन क्यू वाहनों के उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पी प्रकार के जो वाहन हैं 2013 में उनका प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा पी आपका ये चल रहा है क्रॉस, मतलब पी चल रहा है, किस में देखना है, 2013 में देखना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखेंगे 275 पी प्रकार के प्रोडक्शन, पी प्रकार के वाहनों का प्रोडक्शन है, और यहाँ पर क्यू प्रकार के वाहनों का जो प्रोडक्शन है वो 175 है। यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है उसका प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से वृद्धि कितनी हो रही है, आप देख पा रहे होंगे, यानी कि 175 से 275 हो रहा है। सीधे सीधे आप देखिए कितना बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है। ठीक है, कितने पर बढ़ रहा है, 175 पर बढ़ रहा है। तो आपको प्रतिशत निकालना है, 100 जितनी वृद्धि हो रही है उसे ऊपर रखिएगा, किस पर हो रही है उसे नीचे रखिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि इनको कैसे सॉल्व करना होता है जब यूनिट वैल्यू पर आपका 5 आ जाता है, या फिर सीधे आप इसको कट भी कर सकते हैं 25 से, लेकिन आप उस तरह से ही करिएगा, उससे और आसानी हो जाएगी आपको। देखिएगा यहाँ पर डबल कर दीजिएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन 2 से कर दीजिएगा, 2 से कर दीजिएगा। अभी 100 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बाद में हम 100 लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 200/350 हो जाएगा। फिर भी आपका अगर हम 0 से 0 कट कर देते हैं, फिर भी आपका 5 यूनिट वैल्यू पे है। इसको फिर से मल्टीप्लाई करिए 2 से, फिर से करिए। ये आपको सीधे सीधे मन में ही करना होता है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो 400 और ये आपका 700। अब आप देख पा रहे होंगे आपका मल्टीप्लिकेशन 100 भी था इसमें। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, इसको आगे कर लिया। ठीक है, अब सीधा है, ये आपका चला गया इससे, तो आपका कितना बचा है, ये 400
अपॉन 7। जब इसको आप भाग देंगे तो आपके पास में जो आंसर आ जाएगा 57 सही 1/7%। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके हर जगह आपको ग्राफ मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको अच्छे से समझना भी होता है। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो फिर आप बहुत आसानी से ग्राफ की क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में और 100% एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 5 बोल रहा है, वर्ष 2011 में पी और क्यू वाहनों के उत्पादन में क्या अनुपात है। फिर से देखिए रेशियो पूछ लिया है, पिछली बार पहला जो क्वेश्चन था उसमें भी रेशियो था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका दिख रहा है 5 में, 2011 में पी और क्यू वाहनों के उत्पादन में। 2011 आपका कहाँ पर है, ये रहा आपका। ठीक है। 2011 में जो पी का उत्पादन है वो कितना है 200, रेशियो क्यू का जो उत्पादन है वो कितना है 125। फिर से आप यूनिट वैल्यू पर देख रहे होंगे, फिर से वही करिए, यानी कि आप ये कितना हो जाएगा 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 250 हो जाएगा। फिर से करिए, ये 800 हो जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। आपको दिख रहा होगा कि अनुपात कितना आ रहा, 8:5। ये आपका आंसर है। देखिए ये ट्रिक जो है ये बड़ी अच्छी ट्रिक है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना, डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको भी पता होगा कि 25 8 200 होता है, 25 पंजे 125 होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी जगह इतनी आसान वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पर आपको कुछ और दे देगा जो कट ही नहीं रहा होगा, एक टेबल में आ ही नहीं रहा होगा। तो ये आपको बहुत आसान है आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और DI की वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो टॉपिक वाइज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।